हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। ये सब आपके कारण ही हुआ है गुरुदेव, आपके कारण ही हुआ है। असुरेश्वर, यदि आपने मुझे अमरता प्रदान करने के लिए प्रेरित न किया होता तो आज मैं मृत्यु के विचार से न भयभीत होता, न अपने पुत्र और पुत्र वधू को मृत्यु के मुख में जाते देखता। हे पिताश्री, हे माताश्री, हे महादेव शिव शंकर, हम दोनों का अंतिम प्रणाम स्वीकार करें। जय महादेव। जय महादेव। पिताश्री की मृत्यु का अंत केवल इसी तरह हो सकता है। किस तरह? मैं अपना विनाश करूंगा। क्या? हाँ सुरुचि, मेरा विनाश होगा तो शिवपुत्र का अंत मेरे साथ ही हो जाएगा। मैं अपना विनाश करने जा रहा हूं। नारायण नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। सौभाग्यवती भव, कल्याणमस्तु। मैं अंतरिक्ष से जा रहा था कि तुम्हारी बात सुनकर मुझे रुकना पड़ा। तुम अपना विनाश करने जा रहे हो, क्यों? देव ऋषि, मुझे अपने पिता असुरेश्वर तारकासुर का भय दूर करना है। उन्हें अमरता का जो वरदान मिला है उसे पूरा करने में उनकी सहायता करनी है। नारायण नारायण, अर्थात शिवपुत्र का नाश करना है। हाँ, वो मेरे पेट में लेटा लेटा मेरे पिताश्री को चिढ़ा रहा है, उन्हें अपनी मृत्यु की याद दिला रहा है। इसलिए मैं अपना विनाश करने जा रहा हूं, क्योंकि मेरे विनाश के साथ ही कार्तिकेय का विनाश भी जुड़ा हुआ है। नारायण नारायण, परंतु तारकाक्ष, तुम्हें तो महादेव शिवशंकर से अभय प्राप्त है, तुम्हारा विनाश कैसे हो सकता है? देव ऋषि, महादेव ने मुझे यह वरदान दिया है कि सिवाय स्वयं उनके मेरा कोई वध नहीं कर सकता, तो कोई और मेरा वध कर भी नहीं रहा है। मैं स्वयं अपना वध कर रहा हूं। युवराज तारकाक्ष, तुमने पहले भी अपने विनाश के कई प्रयास किए, क्या हुआ? सारे प्रयास विफल हो गए। देव ऋषि, पहले मैंने अपने विनाश के नहीं, कार्तिकेय के विनाश के प्रयास किए थे, पर अब मैं अपना विनाश करूंगा। नारायण नारायण, कैसे? त्रिपुर से नीचे कूदकर। नारायण नारायण। एक बार त्रिपुर से नीचे कूदा तो बचने का प्रश्न ही नहीं उठता। अंतरिक्ष में ही मेरा अस्तित्व नष्ट हो जाएगा, और उसके साथ साथ नष्ट होगा मेरे पेट में विश्राम करने वाला कार्तिकेय। पिताश्री को यह विश्वास हो जाएगा कि मैं उनकी मृत्यु को पाल नहीं रहा था, मैं तो उनको मिले अमरता के वरदान को सफल करने का प्रयास कर रहा था। देव ऋषि, मेरा यह जीवन मेरे पिताश्री की ही देन है। ये यदि उनके काम आता है तो मुझसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन है? धन्य है तारकाक्ष, और धन्य है वो पिता जिसे तुम जैसा पुत्र मिला। अच्छा देव ऋषि। नारायण 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 नारायण। अच्छा प्रिय। नहीं स्वामी, नहीं, मैं आपके बिना जीवित रहकर क्या करूंगी? मैं भी आपके साथ चलूंगी। कहां चलोगी तुम? अंतरिक्ष में। नहीं सुरुचि। ना मत कहिए स्वामी, मैं आपकी कृतज्ञ हूं। आपने दुख में सुख में सदा ही मेरा हाथ थामा है। अब हाथ छुड़ाकर
मुझे अकेलेपन की मृत्यु मत दीजिए। मैं आपका हाथ नहीं छोड़ूंगी। अगर आप त्रिपुर से नीचे कूदेंगे तो भी मेरा हाथ आप ही के हाथ में होगा। मैं आपका हाथ थामे ही अपने प्राण छोड़ना चाहती हूँ स्वामी। उमा, असुर लोक में पति भक्ति और पितृ भक्ति की ऐसी भावना होती है, ये सोच सकती थी तुम? नहीं दीदी, असुरों में ऐसी भक्ति, ऐसा आचरण, ऐसा त्याग पहले कभी देखने को नहीं मिला। दीदी, त्याग की भावना तारकाक्ष ने भी दिखाई और सुरुचि ने भी। तो इन दोनों में से किसका त्याग श्रेष्ठ है? हे जगदम्बे, त्याग की कोई सीमा होती है क्या? और ना ही उसकी तुलना की जा सकती है। किस परिस्थिति में किसने किसके लिए क्या त्याग किया, उस पर श्रेष्ठता निर्भर करती है। किंतु त्याग तो अपने आप में ही श्रेष्ठ है, फिर छोटा बड़ा क्या? फिर भी दीदी, सुरुचि का त्याग तो पतिव्रत धर्म के अनुसार ही माना जाएगा ना? हाँ, और तारकाक्ष का त्याग पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए है। ये भक्ति है और सुरुचि का त्याग धर्म है। युवराज तारकाक्ष और राजवधु सुरुचि पधार रहे हैं। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माताश्री। आयुष्मान भव। नहीं, आज तो तुमने यह आशीर्वाद तारकाक्ष को दे दिया, परंतु आज के बाद यह आशीर्वाद इसे कभी मत देना। क्यों स्वामी? क्या तुम नहीं जानती? इसके पेट में मेरी मृत्यु पल रही है। इसकी आयु बढ़ेगी तो कार्तिकेय का जीवन बढ़ेगा। क्या तुम मेरी मृत्यु को जीवित रखना चाहती हो? तो क्या इसीलिए आप इन्हें आशीर्वाद नहीं देना चाहते? हम आपका अंतिम आशीर्वाद लेने आए हैं। अंतिम? हाँ माताश्री, पिताश्री को मृत्यु के भय से मुक्त कराने के लिए हम दोनों त्रिपुर से कूदकर अपनी जान देने जा रहे हैं। हमें आज्ञा दीजिए। तुम कहीं नहीं जाओगे पुत्र। आज्ञा माता। रुको तारकाक्ष, सुरुचि रुक जाओ। उन्हें रोकिए स्वामी, उन्हें रोकिए। आपका पुत्र और आपकी बहू मृत्यु के अधीन होने जा रहे हैं। दुष्ट तारकासुर का वध होना जिसके हाथ, दुष्ट तारकासुर का वध होना जिसके हाथ, तारकाक्ष लेकर फिरे उसको अपने साथ। लीला भगवन की देखो रे, लीला भगवन की। आपके लिए वो अपनी जान देने जा रहा है, उसे रोक लीजिए स्वामी। आपको अमरता प्रदान करने के लिए आपका बेटा तारकाक्ष मरने जा रहा है और आप चुप हैं? क्या एक पिता अपने पुत्र की मृत्यु होने देगा? क्या एक जन्मदाता मृत्युदाता बन जाएगा? पुत्र का इतना बड़ा तिरस्कार, उसकी पितृभक्ति का क्या ये पारितोषिक देंगे उसे आप? नहीं स्वामी, आप इतने निर्दयी नहीं हो सकते। कोई भी पिता अपने जीवन के लिए अपने पुत्र की मृत्यु नहीं मांगेगा, नहीं मांगेगा। उसे रोक लीजिए स्वामी, उसे रोक लीजिए, उसे रोक लीजिए, उसे रोक लीजिए। तारकाक्ष, मेरे पुत्र, रुक जाओ, रुक जाओ मेरे पुत्र, रुक जाओ।
रुक जा पुत्र। तारकाक्ष! तारकाक्ष! हे स्वर्णपुर, अंतरिक्ष में चलिए। तारकाक्ष! रुक जाओ तारकाक्ष! रुक जाओ! रुक जाओ पुत्र, रुक जाओ। तारकाक्ष! रुक जाओ तारकाक्ष! रुक जाओ! नहीं दीदी, विश्वास नहीं होता। एक निर्दयी के हृदय में दया, एक पत्थर दिल की आंखों में आंसू। दीदी, कहीं ऐसा तो नहीं कि तारकासुर में आसुरी प्रवृत्तियों का लोप हो रहा हो? नहीं, किंतु परिवर्तन निश्चित हो रहा है। और उमा, ये परिवर्तन ही संकेत है सृष्टि के विकास का। देवेंद्र, यह दोनों यदि त्रिपुर से अंतरिक्ष में कूद गए तो दोनों समाप्त हो जाएंगे। हम ऐसा नहीं होने देंगे वायुदेव। कार्तिकेय की जीवन रक्षा का दायित्व हम पर है। यदि तारकाक्ष समाप्त होता है तो शिवपुत्र को हानि हो सकती है। फिर तो हमें तारकाक्ष और सुरुचि की रक्षा करनी होगी। हम अवश्य रक्षा करेंगे। हम रक्षा करेंगे वायुदेव, अवश्य रक्षा करेंगे। तारकाक्ष, मेरे पुत्र, रुक जाओ। तारकाक्ष! पुत्र रुक जाओ, रुक जाओ पुत्र। महादेव, क्या तारकाक्ष का यही अंत है? तुम्हें क्या लग रहा है देवी? क्या सुरुचि और तारकाक्ष को देखकर यह नहीं लगता कि यदि कोई पुत्र हो तो तारकाक्ष जैसा हो और पत्नी हो तो सुरुचि जैसी हो? हाँ महादेव, इन दोनों ने सारे विश्व को यह बता दिया है कि भक्ति आसक्ति और शक्ति से श्रेष्ठ है। हाँ देवी, जब किसी भक्त की भक्ति चरम सीमा को छू लेती है तो उसके मन में आसक्ति का कोई अंश नहीं रहता और उसकी भक्ति ही शक्ति बन जाती है। और परमात्मा की भक्ति? ये मातृ भक्ति, पितृ भक्ति और पति भक्ति, ये सभी परमात्मा की भक्ति के रूप ही तो हैं। अश्वेश्वर! गुरुदेव, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए गुरुदेव। मेरे पुत्र वधु को बचा लीजिए। वो देखिए, वो दोनों त्रिपुर से कूदने जा रहे हैं गुरुदेव, उनकी रक्षा कीजिए। अश्वेश्वर, तारकाक्ष ने ऐसा अविचार क्यों किया? मुझे मृत्यु से बचाने के लिए गुरुदेव। मेरा पुत्र मुझे अमर बनाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे रहा है। ये मेरा दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है? ये सब आपके कारण ही हुआ है गुरुदेव, आपके कारण ही हुआ है। अश्वेश्वर, यदि आपने मुझे अमरता प्रदान करने के लिए प्रेरित न किया होता तो आज मैं मृत्यु के विचार से न भयभीत होता, न अपने पुत्र और पुत्र वधु को मृत्यु के मुख में जाते देखता। आज मैं ये जान गया हूं कि मैंने और तारकाक्ष से जो वरदान पाए हैं वो वरदान नहीं, शाप है, शाप। और इस शाप से यदि कोई मुक्ति दे सकता है तो वो है हम दोनों की मृत्यु। अश्वेश्वर! पतिव्रत धर्म परायणा सुरुचि दैत्य की नार, पतिव्रत धर्म परायणा सुरुचि दैत्य की नार, पति के प्राणों पर करे
हे माता श्री, हे महादेव शिव शंकर, हम दोनों का अंतिम प्रणाम स्वीकार करें। जय महादेव। जय महादेव।